सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसा कि आपको विभिन्न समाचार पत्रों व YouTube चैनल के माध्यम से विगत दिनों पता चला होगा कि प्रथम वर्ष की छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने भी आपको बताया था, लेकिन अब फिर से कुछ उसमें बदलाव हो गया है। क्या बदलाव है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। राज्य विश्वविद्यालय से मांगा मेरिट वाली छात्राओं का डाटा। किसका डाटा मांगा गया है, कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा? जैसा कि हमने बताया है, इस योजना का लाभ आपको अक्टूबर से पहले नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव है अगले वर्ष के प्रारंभ में। तो उसके पहले यह योजना लागू हो जाएगी, यानी कि मिलना प्रारंभ हो जाएगा। डाटा मांगा गया है सभी राज्य विश्वविद्यालयों से जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बात कर लें, चाहे CJMU कानपुर की बात कर लें, चाहे हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर लें, चाहे हम रज्जू भैया विश्वविद्यालय की बात कर लें। आप किस विश्वविद्यालय से हैं और किस वर्ष में अध्ययनरत हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़रूर बताइएगा। तो पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए मेरिट वाली छात्राओं का डाटा तैयार कर रहा है, साथ ही इसके लिए नियमावली भी बना रहा है। प्रदेश में इस योजना के तहत 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जानी है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक कर छात्राओं के बारे में जानकारी मांगी है। इसमें सभी से 2024-25 में स्नातक सेकेंड ईयर पास करने वाली छात्राओं की जानकारी मांगी गई है। साथ ही इसमें से कितनी छात्राएं 80, कितनी 85 व कितनी 90% अंकों के साथ पास हुई हैं, इसकी भी जानकारी गूगल फॉर्म पर मांगी गई है। विभागीय अफसरों के अनुसार CM ने मेरिट के आधार पर ही कार्य योजना तैयार करने और उक्त डाटा के साथ दोबारा प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत सिर्फ राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय ही नहीं, बल्कि तकनीकी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, संस्कृति विभाग के अधीन आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध सभी कॉलेजों की छात्राओं का डाटा एकत्र किया जा रहा है। यानी कि जो छात्राएं यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण यही है कि सत्र 2024-25, इस समय सत्र कौन सा चल रहा है? सत्र इस समय 2025-26 चल रहा है। यानी कि जो छात्राएं इस वर्ष तृतीय वर्ष की परीक्षा दे चुकी हैं या तृतीय वर्ष की परीक्षा दे रही हैं, जैसा भी उनका विश्वविद्यालय हो, अगर वहाँ परीक्षा संपन्न हो गई हो तो परीक्षा उनका संपन्न हो चुका है अभी 2025-26 का, और अगर चल रही है तो चल रही है। तो यानी कि जो तृतीय वर्ष में इस वर्ष हैं और सेकेंड ईयर में अगर उनका 80% के ऊपर है तो उनको इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। अदरवाइज़ ना के बराबर मान के चलिए कि इस योजना का लाभ आपको मिल पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 लाख विद्यार्थी जो हैं वह उच्च शिक्षा में अध्ययनरत रहते हैं। तो स्कूटी मिल रहा है केवल 50,000 छात्राओं को, तो जाहिर सी बात है कि सिंपल सी बात है कि जिनका मेरिट ज़्यादा होगा उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो मोटा मोटा भी ये फाइनल होने के करीब में है कि 2024-25 में जिनका स्नातक सेकेंड ईयर था उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब क्या DLED वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा? क्या BEd वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा? क्या पॉलिटेक्निक वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा? ITI वालों को मिलेगा? D-Pharma वालों को मिलेगा? इन सब पर जल्द ही पूरी अपडेट आएगी, क्योंकि फिर से प्रस्तुतिकरण होगा मुख्यमंत्री जी के सामने। एक और कटिंग है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परिवार की आय 12 लाख से कम होने पर ही मिलेगी स्कूटी।
उच्च शिक्षा मंत्री बोले छात्राओं को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी। अभी तक कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी, अब कहा जा रहा है कि पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जा रही है। तो यानी कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है अंतिम रूप से कि क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसा मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली लगभग 50,000 छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 10 से 12 लाख रुपए से कम होगी उनको स्कूटी दी जाएगी। यानी कि आपका सालाना आय अगर आय प्रमाण पत्र बना है, चाहे 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, 4 लाख का हो, 5 लाख का बना हो या 1 लाख का बना हो या 46,000 का बना हो या 42,000 का बना हो या 48,000 बना हो, सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अगर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी देने की कवायद तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से 80, 85 व 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रथम वर्ष की छात्राओं का डाटा लिया है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम वर्ष की छात्राओं का डाटा लिया गया है। ठीक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए नियमावली तैयार हो रही है। स्नातक प्रथम वर्ष में 80% से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सालाना आय का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सालाना 10 से 12 लाख रुपए की आय सीमा तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट है। तो अभी आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष में इस समय परीक्षा दे चुकी हैं या परीक्षा देने वाली हैं और आपका प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में 80% से ऊपर अंक है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर कम भी है तो भी कमेंट करिएगा कि आपको मिल सकता है या नहीं। उसके बारे में आपके कमेंट से पता चल सकेगा कि कितनी छात्राओं को मैक्सिमम अंक मिला, क्योंकि जो जानकारी हमारी है ज़्यादातर विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में 75% के आसपास में अंक मिलते हैं। 80% के ऊपर तो जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं केवल उन्हें मिलते हैं जिनको मेडल वगैरह मिलता है। तो 75% के आसपास में ज़्यादातर छात्राएं रहती हैं। तो छात्राओं को जल्द ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस वर्ष के अंत में, अभी नहीं, इस वर्ष के लास्ट तक मिलेगा। कैसे फॉर्म फिलअप होगा इस सब के बारे में बहुत जल्दी आपको आगामी 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही फिर से नियमावली वगैरह मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएगी, उसके बाद वहाँ से यह फाइनल हो जाएगा। अभी तो ये ड्राफ्ट वगैरह बन रहा है, तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस विश्वविद्यालय से हैं और कितना % आपका है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।